जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। मोदी जी की लहर, प्रदेश 80, देश 400 पार। डॉक्टर विनोद। लोकसभा चुनाव सामने आते ही जहां अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के चुनाव मैदान में कैंडिडेट बनकर उतरने वाले प्रत्याशियों के द्वारा तूफानी दौरा करते हुए अप्रैल महीने की जलती धूप और भीषण गर्मी को नजरअंदाज कर जनसंपर्क अभियान और वोटरों को रिझाने की कवायद तीव्र गति से देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर मतदाताओं में भी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर कश्मकश की स्थिति देखी जा रही है, जहां एक तरफ चुनाव मैदान में उतरने वाले योद्धाओं द्वारा लोक लुभावने वादे करते हुए मतदाताओं को रिझाने का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय मतदाताओं द्वारा भी गांव क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे सभी दल के उम्मीदवारों को जिताने का भरोसा देने में परहेज नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि मैदान में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हर दल के उम्मीदवारों द्वारा अपनी जीत का दावा करते देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के समर्थकों में 80 में 80 और अब की बार 400 पार का नारा गूंज रहा है, तो इंडिया गठबंधन के समर्थकों में अब की बार गठबंधन सरकार के नारा जोर शोर से सुनाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में अपनी एक अलग साख रखने वाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट के पड़ोसी जनपद भदोई सीट की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के द्वारा यह सीट तृणमूल कांग्रेस को देते हुए जहां चंदौली जनपद से मिलान करने वाले ललितेश पति त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है, वहीं एनडीए गठबंधन की ओर से मझवा मिर्जापुर से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के हाथों में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने की कमान सौंप गई है। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को 100% सफल बनाने और मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए तीसरी बार केंद्र में भाजपा सरकार बनाने के लिए जनपद भदोई के औराई क्षेत्र में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नंदलाल पांडे समेत तमाम समर्थकों के साथ तूफानी दौरा कर रहे भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। औराई संगे संगे कहाँ जाएं खड़ा रहे जी, आपका एक तूफानी दौरा चल रहा है इस समय औराई क्षेत्र में जनसंपर्क में, तो जनसंपर्क करते हुए आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मैं लोकसभा भदोही की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं और जिस तरह उनका जन समर्थन मिल रहा है और मोदी जी की जो लहर चल रही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार 400 प्लस हम लोग जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नौयत किस तरह की समझ में आ रही है? उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों हम लोग पा रहे हैं। अभी 8 सीटों पे जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ पे तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अभी इसके पहले 3 राज्यों को आपने देखा और ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, मध्य प्रदेश जो सटा हुआ है उसके बारे में भी यही धारणा थी, लेकिन रिजल्ट क्या आया? तो जो सर्वे होते हैं, जो हकीकत होते हैं, जब सामने आते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, सामने आएगा आपको पता चलेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है जिसमें मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने को लेकर के उत्तर प्रदेश में इसका नतीजा कैसे नजर आ रहा है? देखिए, हमारी जो सरकार है उसकी सोच ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान, तभी जाकर देश आगे बढ़ेगा। विकसित भारत का जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, उनकी जो सोच है, जो समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है कि उसको भी मुख्य धारा में जोड़ेंगे तभी एक विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चुनावी फंडा बताया जा रहा है। नहीं, देखिए, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे नज़र होती है वैसे ही दुनिया उसके समझ में आती है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो उनका नारा है उस ज़मीन पर दिखता है और हकीकत में दिखता है। इंडिया और एनडीए में क्या परिवर्तन समझते हैं, मतलब कितना फर्क समझते हैं? कोई तुलना नहीं है, तुलना बराबर वालों से की जाती है, जहाँ बहुत असमानता तुलना नहीं की जाती।